कि कभी साथ कभी हाथ कभी जज्बात बदल गए, कभी साथ कभी हाथ कभी जज्बात बदल गए, सोचे थे जो दिल में वो ख्यालात बदल गए। बिल लागू करने का वादा करती है ये प्रधान सेविका, हम वो हुक्मरान नहीं जो हालात देखकर बदल गए। कभी सियासत कभी तिजारत कभी हुक्मरान बदल गए, कभी सियासत कभी तिजारत कभी हुक्मरान बदल गए। औरत बिकती रही और बाजार बदल गए, बातों से तसल्ली कब तलक देंगी प्रधान, बातों से तसल्ली कब तलक देंगी प्रधान। करार दे ना सके बस करार बदल गए। सर क्या कहेंगे कि यहाँ बच्चों ने जो है युवा सांसद बनकर हमारी सांसद को रिप्रेजेंट किया है, आप क्या कहेंगे कि हमारी सांसद को भी इनसे डिसिप्लिन सीखना चाहिए या फिर इन्हें हमारी सांसद से सीखना चाहिए? ये जो युवा संसद कार्यक्रम जो चल रहा है, भारत सरकार का संसदीय मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है और इसको हम विशेष करके आदर्श संसद कार्यवाही के रूप में जानते हैं। और हमारी ये जो कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली से वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारी जो संसद है, जहां वास्तविक संसद जिसकी हम बात करते हैं, उसके अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, कई बार व्यक्तिगत लांछन लगाए जाते हैं, कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, कई बार तो हमने देखा कि वहाँ एक दूसरे पर जूते चप्पलें फेंकने का काम होता है, कुर्सियाँ फेंकने का काम होता है। जिस प्रकार से मेरे इस विद्यालय की युवा संसद की टीम ने इस संसदीय कार्यवाही को करके दिखाया है, हम चाहते हैं कि हमारी वो वास्तविक संसद इन बच्चों से सीख ले और इसी प्रकार से शांतिपूर्वक व्यवस्था को चला करके एक संसदीय कार्यवाही को चलाए, लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखे, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उस कानून बनाने की प्रक्रिया के एक एक स्टेप को बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया से चला करके विशेष कानून जो जनता के हित में होते हैं, उन कानूनों का निर्माण करके जन कल्याण का कार्य इन बच्चों की कार्य प्रणाली को देख करके सीख के रूप में इसको महसूस करें। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने जो ये युवा सांसद कार्यक्रम चलाया है, इससे ग्रामीण आंचल के बच्चों के लिए क्या कुछ बेनिफिट होगा? जो स्कूलों में ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, बच्चों को इससे क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा? इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हमारे बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी आएगी और युवा संसद में के मध्य जो इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की है, इसमें इन्होंने जो हमारे संवैधानिक पद हैं उनके अनुरूप कार्य किया है, तो वो रोल मॉडल को अपने लाइफ में उतारते हुए कामयाब अवश्य होंगे, ऐसे मेरा मानना है। और औरों के लिए भी ये प्रेरणादायी है कि यहाँ से जिन्होंने इस कार्य को देखा है वो भी इनसे कुछ सीखेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि नियमों की जानकारी, वे नियम किस ढंग से बनाए जाते हैं और उनकी अनुपालना क्यों ज़रूरी है और संसद में किस ढंग की मर्यादा बना के रखी जानी चाहिए, वो भी एक यहाँ पर सैंपल ग्रुप में दिखाई गई है। मैं इन सभी बच्चों को ये कहूँगा कि जो इन्होंने यहाँ पे सीखा है उसको ज़रूर अपने नियर डियर को बतलाएं और उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि वो भी अच्छे बच्चे जो इनकी संपर्क में आएंगे वो अच्छे नागरिक बन सके। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कार्यक्रम इन बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है, इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल था, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं इन कार्यक्रमों के थ्रू? इस कार्यक्रम के थ्रू बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, छोटा सा ब्लॉक है हमारा, एक किस्म से देहात का एरिया है, इन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। अब राजनीति में जो हमारे लेडीज़ आ जाती हैं, उनकी जगह आदमी ही काम करते हैं, तो क्यों ना ऐसे बच्चों को आगे लाया जाए, जो ऐसे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर करके, और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस इन बच्चों में, इतना तो हमारी लोकसभा में देखने को नहीं मिलता। उनको भी इनसे सीखना चाहिए, छोटे से ब्लॉक के गांव तक के लोगों से, बच्चों से उनको सीख लेनी चाहिए इससे कि कैसे बोला जाता है, कैसे कॉन्फिडेंस से बोला जाता है। बगैर लिखे बोल रहे थे सभी बच्चे, ये बधाई के पात्र हैं, इनके अध्यापक भी और इनके माता पिता। सर बच्चों ने इतना कॉन्फिडेंटली बोला है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी एज अ प्रिंसिपल कि कितनी मेहनत रही इनके इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने के पीछे आपकी? इस पिछले 6 महीने से हमारे अध्यापकों ने और बच्चों ने इसमें लगातार मेहनत की, और विशेष तौर पे मैं प्रशंसा करूंगा श्री बाबूराम जी की, श्री अशोक जी की, जिन्होंने बहुत मेहनत करवाई, और बाकी जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, समय समय पर उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया। सर एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि वो उनके आगे फ्यूचर में ये भी चीज़ें काम आएँ?
एक सभ्य समाज की संसद भी सभ्य होनी चाहिए। इन बच्चों ने ये संदेश दिया समाज को कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो शालीन होने चाहिए और संसद में शालीनता से हमारे मुद्दे उठाएं। और आज इन बच्चों में जो आत्मविश्वास है, मुझे देखकर खुशी होती है। एक अध्यापक के नाते, एक प्रिंसिपल के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। अभी आप मेरे साथ जिन बच्चों को देख रही हैं, ये भविष्य में पूरे हरियाणा की, पूरे भारत देश की बनने वाली मंत्री हैं। क्योंकि आप अगर इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखोगे तो इनका इतना ऊंचा कॉन्फिडेंस लेवल है कि कोई भी मंत्री भी इतना अच्छा नहीं बोल पाता है जितना अच्छा इन्होंने बोला है। बिना देखे, बिना डरे इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बातें की हैं। इन्होंने युवा सांसद का रोल प्ले किया है। इन्होंने भाई इनसे बातें करते हैं। सब आप जो है स्पीकर बने थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड किया, क्या कुछ आपने प्रैक्टिस की? इस संसद की प्रैक्टिस हमारे अशोक सर ने करवाई है और ये हमारे अशोक सर ने कराई है। इससे हम रोज़ प्रैक्टिस करते थे और आज हम स्टेट लेवल पे पहुंच गए हैं आज, तो इससे हमारी अच्छी से प्रैक्टिस भी हो चुकी है और हम सब ने बहुत अच्छा किया है आज। और इससे हमें संसद में बहुत कुछ नॉलेज मिली है कि कैसे संसद होती है, कैसे यहाँ पे कार्रवाई होती है, बिल पास होता है। इससे भी बहुत नॉलेज मिली है कि मैं चाहूँगी कि सब जो देख रहे हैं कि वे भी इससे सीख ले कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जिससे सबको प्रेरित हो सब। थैंक यू। आपने प्रधानमंत्री जी का रोल प्ले किया है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपने बातें करी हैं। एक एक चीज़ को आपने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली आपने आगे रखा है, विपक्ष के सामने रखा है, सभी स्पीकर्स के सामने रखा, सभी चीफ गेस्ट के सामने रखा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतना कॉन्फिडेंस आपने किस तरीके से बिल्ड किया, आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से रही और क्या कुछ आपको सीखने को मिला इस एक्ट से? कि कभी साथ कभी हाथ, कभी जज्बात बदल गए, कभी साथ कभी हाथ, कभी जज्बात बदल गए। सोचे थे जो दिल में वो ख्यालात बदल गए। बिल लागू करने का वादा करती है ये प्रधान सेविका, हम वो हुक्मरान नहीं जो हालात देखकर बदल गए। मेरा नाम भावना है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने इस युवा संसद में प्रधानमंत्री का रोल प्ले किया है, तो मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस हमारे प्रिंसिपल सर, पेरेंट्स और जो स्टाफ मेंबर हैं जिन्होंने हमारी प्रैक्टिस करवाई, उनको इन सब चीज़ का श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी प्रैक्टिस करवाई, स्क्रिप्ट दी और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके पूरे ग्रुप ने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बातें की हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। और ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके एक्ट के अंदर जो इतनी डिसिप्लिन थी, कहीं ना कहीं मुझे ये जो है बच्चों को सिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि हमारे जो संसद के सांसद हैं उन्हें आपसे सीख लेनी चाहिए डिसिप्लिन के मामले में। तो आपको क्या कैसा लगा, कि आपके अंदर कोई डर था? नहीं, हमारे अंदर कोई डर नहीं था, पहले था, बट हमारी प्रैक्टिस होने के बाद हमें कोई डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है। इसका सब संसद का पूरा क्रेडिट अशोक सर को जाता है, जिन्होंने हमारी इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की, हमें हम बार बार बताया कि हम यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे सही है। उन्होंने हमारी इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की कि भाई अब हम बोल रहे थे, हमें कोई डर नहीं था 1% भी। हमें बहुत अच्छा लगा संसद में करके, हमें नॉलेज मिली कि भाई हम संसद कैसे होती है, कैसे नेता बोलते हैं, कैसे हमें बोलना चाहिए, हमें दूसरों से कम्युनिकेशन करने की मतलब प्रेरणा मिली, कैसे बात करना चाहिए, अपने तरह को अट्रैक्टिव कैसे करें, कैसे बात करें, ये सब चीज़ें। ऑल मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को थैंक्स बोलूँगी, और जो हमारे दो टीचर्स थे, बाबूराम सर और अशोक सर, वेरी मतलब इतने अच्छे सर हमारे, उन्होंने हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा किया जिसके थ्रू हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और रही बात की इस युवा संसद की, और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे चलती है। और चाहूँगी कि हमारे बीच से कोई निकले, वहाँ जाए, जो युवा संसद है वो रियल संसद में जाए, और जैसे कि आज महिला आरक्षण बिल पास किया गया, वैसे ही हम जनता के हित में कार्य करें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम जो है किस तरीके से बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं, कैसे ये बच्चों को जो है पॉलिटिकली डेवलप करते हैं? सबसे पहले तो ये मैं देख के हैरान रह गया कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस था, हर चीज़ की नॉलेज संसद के बारे में और हर उसकी कार्रवाई के बारे में स्टेप बाय स्टेप बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को प्रदर्शित किया और उसकी ड्यूटी को निभाया। और बच्चों को ये कॉन्फिडेंस उसको अच्छा नेता बनाता है, समाज में अच्छा नागरिक बनाता है, और हम जैसे जो इस लाइन में हैं उनको भी एक प्रेरणा देता है कि बिना पढ़े, बिना एक कागज़ से पढ़ के बोलना बहुत आसान है, और उसको याद रख के बोलना बहुत, और उसको अच्छी तरीके से, जैसे उन्होंने क्वेश्चन भी किया तो हर एक क्वेश्चन को उन्होंने
उन्होंने जवाब दिया। तो इससे बच्चों में काफ़ी एबिलिटी मतलब कि काफ़ी अच्छे गुण आगे बढ़ता है, बच्चा अच्छे गुण पैदा होते हैं। तो इससे मेरे को बाकी गुड़िया तेरे को देख के मेरे को उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी छोटी सी बिटिया इतना अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रही है, क्वेश्चन पुट करती है और खुद अपने दिमाग से क्वेश्चन पुट करती है। तो ये सभी ऐसा देख के, ऐसे हमारी युवा पीढ़ी देख के, तो हमारा जो देश का, हमारे ब्लॉक का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भविष्य अच्छे हाथों में ऐसे हमें लग रहा है। मैम, जैसा कि आज देखने को मिला कि बच्चों ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपना युवा सांसद का रोल प्ले किया है, जो ने रोल दिया गया था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या कुछ इस रोल प्ले के पीछे मेहनत रही, किस तरीके से बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बनाया गया? बच्चे कॉन्फिडेंट तो मेन बात तो यही होती है बेटे, बच्चे भी टैलेंटेड हैं हमारे, और उसके पीछे हमारा जो स्टाफ है, सारा टीचिंग स्टाफ बहुत ही मेहनती है। वो हर बच्चे को पर्सनली भी मतलब हर उसकी वो करता है, काउंसलिंग करते हैं। कोई बच्चा किसी भी प्रॉब्लम्स में होता है तो उसके साथ मतलब पर्सनली भी अटैच्ड हैं सारा, खासकर लेडीज़ स्टाफ होता है जो हर बच्चे में हर एंगल से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की उससे अटैच होता है, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भरने में एक तरह से बहुत हद तक हमारा लेडीज़ स्टाफ बहुत मतलब उनके साथ है।